ओम नमः शिवाय प्यारे मित्रों। आप सब कैसे हैं? हिमालय की इस तपोमय भूमि से आप सबको सुबह की राम राम। देखिए प्यारे मित्रों, हिमालय की ऊर्जा। प्यारे मित्रगणों, प्यारे साथ को एक बात बताएं आपको, अनुभूति की बात। हर साधक बुद्धित्व को उपलब्ध हो सकता है और कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है बोध को उपलब्ध होना। बस दो चीज चाहिए उसमें, एक आपका वैराग्य और दूसरा किसी जागृत महापुरुष का सानिध्य। बहुत जल्द काम होता है। इन दो की कमी हो या दोनों में से एक कम रह जाए तो फिर जन्मों जन्मों का सफर तय करना पड़ता है। आपकी प्यास होगी, लगन होगी, तो आप उस और बढ़ेंगे, और साथ में कोई मास्टर होगा, अनुभवी, जिसके पास सच में भीतर का खजाना है, तो फिर वो आपको कभी किसी व्यवस्था में नहीं उलझाएगा। वह अपनी पब्लिसिटी का शिकार नहीं बनाएगा। वह आपको मांझेगा, आप पे समय लगाएगा, आपके लिए जिएगा और अपनी समस्त ऊर्जाएं आपको देगा ताकि आप सूर्य हो सकें। आप जानते हैं प्यारे साथ को, हमने ये जो ध्यान की रात्रि का समय शुरू किया ध्यान का, इसका एक विशेष कारण हमने किसी को बताया नहीं, किंतु भीतर में भाव आया तो बता देते हैं। कई कारण हैं किंतु एक कारण आज डिस्क्लोज करेंगे, बाकी फिर कभी करेंगे। हमने अभी तक फेसबुक के माध्यम से अनेकों बार ज्ञान के उपदेश दिए, देख रहे थे कि कितने ज्ञान के पिपासु हैं। साथ में ध्यान का भी उपदेश दिया, किंतु ध्यान के पिपासु बहुत कम निकले, गिने चुने चंद, किंतु ज्ञान के लिए ढेरों ढेरों। अब रात्रि के समय में तो कोई ज्ञान के लिए नहीं बैठेगा, कोई अपनी नींद और आराम को खराब करके, अपना सुख खो करके ज्ञान के लिए नहीं बैठेगा। ज्ञान तो उसे कभी भी मिल जाएगा। वो बैठेगा तो ध्यान के लिए, अपने भीतर को निखारने के लिए, अपने भीतर की प्राप्ति के लिए। तो अनेकों अनेक साधक उस तैयारी में लगे हैं जिस और हमारी जिज्ञासा थी। आने वाले समय में ईश्वर की कृपा से जो कुटिया बनाने की बात चल रही है, आप में से ही उसमें से 50 से 60 लोग वहाँ रहेंगे और अपना तप करेंगे। कोई सामाजिक कार्य नहीं होगा। समाज चलाना समाज के लोगों का काम है और प्रभु की ओर जाना कुछ कुछ लोगों के भाग्य में ही होता है। सभी नहीं जा पाते, जाएंगे सभी धीरे धीरे, किंतु समय आने पर। तो हम जो वो व्यवस्था बनाने की सोची है, वो आपके निमित्त है, आपके लिए है, ताकि आप हिमालय की ऊर्जा में बैठ करके, कमाई करके अपने भीतर का दीप जला सकें। और हमें ऐसी भीतर से प्रेरणा भी है कि उस हिमालय की कुटिया में, हिमालय की ऊर्जा में बैठकर आप सभी में से ही 10-12 साधक ऐसे होंगे जो हमारे जीवन के रहते रहते ही बुद्धित्व को उपलब्ध होंगे, परमात्मा की प्राप्ति करके ही विदा होंगे। ये हमें 100% इस बात का पता है। तो उसी को लेकर हम आप सबकी तैयारी करवा रहे हैं, ताकि आप अभी से अपनी तैयारी में लगें, कमाई करें। अगर भीतर कमाई नहीं होगी तो आप हिमालय में आ तो जाएंगे,
किंतु तप नहीं कर पाएंगे। हिमालय की ऊर्जा, हिमालय के ऋषि मुनि किसी को इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करते। वो तभी स्वीकार करते हैं जब पूर्व में उसके पास तप हो। तो हम अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं कि आपके भीतर तप हो, ऊर्जा इकट्ठी हो, आपके संस्कार बने, आपके विकार धुलें। यूं कहिए कि हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं और उसमें 1% हमारा योगदान है, 99% आपका है। तप आप कर रहे हैं, उठ आप रहे हैं, सुख आप त्याग रहे हैं, कष्ट आप सह रहे हैं, सर्वस्व आप कर रहे हैं। और उसके बावजूद दिन के समय में आप अपना सामाजिक धर्म भी निभा रहे हैं। वो सब करते हुए भी आप अपना रात्रि का समय निकाल कर परमात्मा के लिए, स्वयं के लिए, अपनी प्यास के लिए निकाल रहे हैं। ये सब आप अपने लिए कर रहे हैं। ये जानकर हमें बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा आनंद मिल रहा है। और अनेकों अनेकों साधकों को अनुभूतियाँ भी होनी शुरू हो गई हैं, दिव्य अनुभूतियाँ जो इतनी सहजता से नहीं होती। जो हमारा उद्देश्य था, जो हमारा लक्ष्य था आपके प्रति, कि समाज ने, आप लोगों ने हमारे जीवन के निर्वाह के लिए साधना के पथ पर हर साधन सुविधाएं उपलब्ध कराई, तो प्रभु की आज्ञा हुई। अब हम उस ओर आपके लिए उतरे हैं। कल अचानक कुछ दिनों से सर्दी बहुत पड़ रही है, तो सर्दी लग गई थी, बाजुओं में दर्द रहा, तो आधा घंटा हमने कल आपको कम ध्यान दिया, ध्यान कराया। निश्चिंत रहें, हम अपनी ओर से पूरी ऊर्जा के साथ आप सबके साथ हैं। हिमालय की ऊर्जा और ऋषियों मुनियों की ऊर्जा आप सबके साथ है। बहुत जल्द आप उस आयाम को प्राप्त करेंगे, बहुत जल्द। ये हमारा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। चलते रहिए प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों। आप अपनी तैयारी कीजिए। ईश्वर की कृपा हुई तो बहुत जल्द कुटिया भी बनेगी और आप सभी फ्री भी हो जाएंगे अपने सामाजिक कर्तव्यों से। फिर ये हिमालय की भूमि आपको आमंत्रण देगी, आपके लिए, आपके अंतःकरण के लिए, आपके बुद्धत्व के लिए। हर साधक बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकता है, किसी भी जाति से, किसी भी वर्ण से। उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। कोई शूद्र हो या ब्राह्मण, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू हो या मुसलमान, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्त्री हो या पुरुष, कोई फर्क नहीं। हमारा प्रयास और आपका प्रयास दोनों मिल जाएंगे, प्रभु की कृपा बरस जाएगी। अन्यथा हम तो अपना सफर तय करके निकल ही जाएंगे। ओम नमः शिवाय प्यारे मित्रों, सुबह की राम राम। फिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। अब थोड़ा ध्यान का समय है, ध्यान का समय अर्थात बैठने की इच्छा कर रही है। फिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम।